महीनों तक चुनाव प्रचार प्रसार चलते हैं, रैलियां निकलती हैं, बयानबाजी होती है, आरोप प्रत्यारोप के खेल खेले जाते हैं। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है, क्योंकि अब बचा है सिर्फ एक दिन, जो होता है मतगणना का। वो दिन काफी खास होता है, जब ईवीएम में कैद हर एक वोट धीरे धीरे खुलता है और तय करता है कि किसके हाथ में सत्ता आने वाली है और किसके हाथ से जाने वाली है। तो पश्चिम बंगाल, असम, केरल, पुडुचेरी और तमिलनाडु, इन 5 राज्यों में चुनाव हो चुके हैं और एग्जिट पोल की तस्वीर भी साफ दिख रही है। लेकिन असली सच अब मतगणना के सामने आएगा। तो चलिए आज समझते हैं और पूरी प्रक्रिया के बारे में आपको हर पहलू से रूबरू करवाते हैं कि आखिर मतगणना किस तरीके से होती है, क्या कुछ पूरा प्रोसेस है और किन चीजों का ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं कि मतदान के बाद आखिर होता क्या है। जब वोटिंग खत्म होती है तो हर बूथ की ईवीएम मशीन को सील किया जाता है। इन मशीनों को उम्मीदवारों के एजेंट्स की मौजूदगी में पैक किया जाता है ताकि कोई छेड़छाड़ ना कर सके। इसके बाद इन ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, जहां पर 24/7 सीसीटीवी निगरानी होती है। सीएपीएफ और स्थानीय पुलिस तैनात की जाती है। राजनीतिक दल के एजेंट भी बाहर बैठकर इनकी निगरानी रखते हैं, यानी जब तक मतगणना नहीं होती मशीन पूरी तरीके से घेरे में रहती है। खैर, मतगणना से पहले ही तैयारियां काफी कुछ हो चुकी होती हैं, लेकिन इसके पीछे क्या कुछ प्रोसेस है आइए आपको बताते हैं। तो मतगणना से एक दिन पहले की बात करें तो जिला प्रशासन और चुनाव आयोग पूरी तैयारी करता है। काउंटिंग सेंटर बनाए जाते हैं, हर हॉल में कई काउंटिंग टेबल लगाई जाती हैं। हर टेबल पर एक सुपरवाइजर होता है, एक असिस्टेंट होता है और एक माइक्रो ऑब्जर्वर होता है। साथ ही हर उम्मीदवार अपने अपने काउंटिंग एजेंट भी यहाँ पर भेजता है ताकि पूरी प्रक्रिया पारदर्शी हो सके। इसके बाद गिनती की शुरुआत, यानी कि जो पोस्टल बैलेट होते हैं उनको भी गिना जाता है। मतगणना वाले दिन सुबह करीब 8 बजे सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होती है। ये वो वोट होते हैं जो कि सेना के जवान, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी, ड्यूटी पर तैनात अधिकारी या फिर विशेष परिस्थितियों वाले मतदाता जो कि वोट नहीं डाल पाते हैं, इनकी गिनती काफी अहम होती है, क्योंकि कई बार शुरुआती रुझान यहीं से ही बनाए जाते हैं। इसके बाद बात आती है असली बात की, और अब शुरू होती है गिनती ईवीएम की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो पोस्टल बैलेट के बाद ईवीएम की गिनती शुरू होती है। हर विधानसभा सीट को कई राउंड्स में बांटा जाता है। एक राउंड में कुछ तय ईवीएम मशीनों को खोला जाता है, मशीन का सील चेक किया जाता है, एजेंट्स को दिखाया जाता है और फिर रिजल्ट बटन दबाया जाता है। जैसे ही बटन दबता है मशीन में मौजूद हर उम्मीदवार के वोट सामने आ जाते हैं। इसे तुरंत नोट किया जाता है और एजेंट्स भी अपनी कॉपी में इसे दर्ज करते हैं। हर राउंड के बाद उस राउंड का रिजल्ट घोषित होता है, फिर अगला राउंड शुरू किया जाता है। और इसी वजह से आप जिस तरीके से टीवी पर हम लोग आपको दिखाते हैं कि पहले राउंड के बाद ये आगे है, दूसरे राउंड के बाद इन्होंने पलटी मार ली है, यानी हर राउंड के साथ तस्वीर बदल रही है, ये सब आपको दिखाते हैं, वो वही प्रोसेस होता है। इसके बाद बात आती है वीवीपैट की। जी हाँ, वीवीपैट की भी जांच जरूरी है। ये पारदर्शिता का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। अब बात आती है भरोसे की, क्योंकि वीवीपैट मशीन, जब आपने वोट डाला था तो एक छोटी पर्ची पर उम्मीदवार का नाम और निशान दिखा था, वही वीवीपैट है। क्योंकि नियम के मुताबिक हर विधानसभा सीट पर कम से कम 5 वीवीपैट मशीन की पर्चियों को निकाला जाता है और उनका मिलान ईवीएम के रिजल्ट से किया जाता है। अगर दोनों मैच करते हैं तो रिजल्ट सही माना जाता है। इससे पूरी प्रक्रिया पर और भी ज्यादा भरोसा पैदा होता है। लेकिन इन्हीं सब चीजों के बीच सुरक्षा और निगरानी का भी पुख्ता इंतजाम किया जाता है। मतगणना के दौरान सुरक्षा बेहद सख्त होती है। काउंटिंग सेंटर के अंदर सिर्फ अधिकृत लोगों की एंट्री के मोबाइल कैमरास जैसी चीजें पूरी तरीके से प्रतिबंधित होती हैं। टेबल पर निगरानी, बाहर पुलिस जाब्ता तैनात होता है और सुरक्षा बल भी होता है, यानी कि एक एक वोट की गिनती पूरी पारदर्शिता के साथ और सुरक्षा के साथ की जाती है। इसके बाद जिस चीज का सबको इंतजार रहता है वो भी आता है। बिल्कुल, आप सही समझ रहे हैं। हम बात करें फाइनल रिजल्ट की। वो कैसे घोषित होता है? जब सभी राउंड्स पूरे हो जाते हैं तो रिटर्निंग ऑफिसर पूरे आंकड़ों को जोड़ते हैं, फिर आधिकारिक तौर पर विजेता घोषित किया जाता है और जीतने वाले उम्मीदवार को विजय प्रमाण पत्र दिया जाता है। मतगणना के दिन बहुत खास होते हैं, यानी दिन है काफी ज्यादा खास, क्योंकि इस दिन सब कुछ डिसाइड होता है कि आखिर सरकार किसकी बनने वाली है। ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होता है, क्योंकि करोड़ों लोगों के फैसले इस दिन तय किए जाते हैं। एक एक वोट, एक एक राउंड, सब कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि एक फैसला आपकी सत्ता बना भी सकता है और आपकी सत्ता को बिगाड़ भी सकता है। खैर, ये पूरा प्रोसीजर था, किस तरीके से पूरा जो है मतगणना की जाती है। हालांकि कल का दिन बेहद खास होने वाला है, क्योंकि 5 जगहों पर मतगणना होने वाली है। उसका पूरा महा कवरेज अपडेट इंडिया आपको पल पल की जो सूचनाएं हैं वो आपको दिखाता रहेगा, बताता रहेगा। तब तक के लिए बने रहिए। मैं आपके साथ प्रिया बंसल। नमस्कार।